हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी असली आवाज है और आज से मैं अपनी ही आवाज में फिल्मों की कहानी को समझाऊंगा। अगर ये आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। शुरुआत में हम एक डॉक्टर को सामान्य जीवन जीते हुए देखते हैं, लेकिन फिर पूरे शहर में एक वायरस फैल जाता है। कोई नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वायरस फैलने की वजह क्या है? इस वायरस के परिणाम स्वरूप पैदा हुए बच्चे हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड शब्द का मतलब है आधे इंसान और आधे जानवर। फिर डॉक्टर की पत्नी को वायरस से संक्रमित दिखाया जाता है। चिकित्सक अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है, लेकिन वह देखता है कि पूरा शहर एक जैसी स्थिति में है। डॉक्टर को चिंता होने लगी क्योंकि वह स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। उसे क्या करना चाहिए? एक सफाई कर्मचारी अपने बेटे को जंगल में ले जाता है। उसका बेटा शंकर था और उसका नाम गस था। सफाई कर्मचारी को डर था कि अगर आखिरी आदमी उसके बेटे को पकड़ लेंगे तो वे उसे मार देंगे। आखिरी आदमी वास्तव में सेना का एक समूह था। वे शंकर बच्चों को मार देते हैं या उन्हें शोध के लिए ले जाते हैं। इस आखिरी आदमी समूह का एक जनरल था। सफाई कर्मचारी ने अपने बेटे गस को जंगलों में पाला। उसने अपने बेटे को कभी बाहर नहीं जाने दिया। यही कारण है कि गस को बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन एक आदमी जंगलों में आता है और उनके स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन सफाई कर्मी उसे किसी तरह वहां से भगा देता है। वह आदमी उस स्थान पर निशान लगाता है, जिसका मतलब है कि वहां कोई रहता है। ऐसा लगता है कि गस के पिता को शक हो गया है कि शायद किसी को गस के बारे में कुछ पता चल गया है। अपने बेटे गस को एक तहखाने में छिपाकर वह वहां से चला जाता है। बहुत देर तक गस के पिता वापस नहीं लौटे। तभी गस को अपने पिता की चीखने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर गस देखता है कि उसके पिता सामने से आ रहे हैं। अचानक उसके पिता गिर जाते हैं। गस किसी तरह उसे अंदर ले जाता है। गस को अपने पिता की हिलती हुई उंगली दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि उसके पिता भी इस वायरस से प्रभावित हैं। इस संक्रमण के कारण गस के पिता की अगले दिन मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद से गस अकेला था, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी। एक दिन गस को एक नक्शा मिलता है और नक्शे के अनुसार गस एक पेड़ के पास पहुंचता है। गस एक पेड़ के पास खुदाई करता है, जिस पर एक दिल बना हुआ था। उसे मिट्टी में दबा एक बक्सा मिलता है। बक्से के अंदर एक महिला की तस्वीर है जो वैज्ञानिक लगती है। गस उसे अपनी मां मानता था। तस्वीर पर जगह का नाम भी लिखा था और उसे एक पैम्फलेट भी मिला। उस पर एक जगह का नाम लिखा था। हाइब्रिड बच्चों को गुप्त रूप से वहां रखा गया था, लेकिन असल में यह हाइब्रिड को फंसाने के लिए लास्ट मैन का एक जाल था। गस जंगलों में आग लगा देता है और उसका धुआं हर जगह फैल जाता है। इसके कारण लास्ट मैन के सदस्य गस को ढूंढ हिफाज लेते हैं। वह पकड़ा गया। वे गस को खत्म करने ही वाले थे कि टॉमी नाम का एक आदमी आता है और उन्हें खत्म कर देता है। वह गस को बचाता है। इसके परिणाम स्वरूप गस अपने घर की ओर भागता है। टॉमी भी उसका पीछा करता है। वे बात करते हैं और गस टॉमी से कहता है, मैं अपनी माँ को खोजना चाहता हूँ। टॉमी उसे वहां से जाने से मना करता है। अगर गस बाहर जाएगा तो आखिरी आदमी लोग उसे खत्म कर देंगे। गस को अपनी माँ को खोजना है, इसलिए वह टॉमी का पीछा करता है। टॉमी उसे उसका पीछा करने से मना करता है। गस कहता है, मैं तब तक तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक तुम मुझे मेरी माँ के पास नहीं ले जाते। फिर दृश्य एक महिला अधिकारी पर आ जाता है। क्योंकि संक्रमण बहुत व्यापक रूप से फैल चुका है, वह अपने कार्यालय तक ही सीमित है। वह कई दिनों से अपने कार्यालय में फंसी हुई है। जब अधिकारी वापस आती है तो वह देखती है कि शहर पूरी तरह से बदल चुका है। अधिकारी एक चिड़ियाघर में रहती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पहले जैसी सामान्य हो जाती है। उसे अपने घर के बाहर मिश्रित विरासत की एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम वेंडी है। महिला अधिकारी वेंडी को गोद ले लेती है। दूसरी तरफ गस और टॉमी जंगल में एक रात बिताते हैं। सुबह टॉमी देखता है कि गस ने उसका सारा खाना और दवाइयां खा ली हैं। इस वजह से टॉमी गस पर आक्रामक हो जाता है। गस को दूर से ही खाने की खुशबू आती है। इसके बाद वे 3 लोगों के घर में चले जाते हैं, एक मैकेनिक, उसकी पत्नी और उसका बेटा। गस और टॉमी ने वहां से बहुत सारा खाना खाया। गस उन्हें बताता है, दरअसल मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। टॉमी इस सब में मेरी मदद कर रहा है। गस मैकेनिक के बेटे के साथ खेलने चला जाता है। फिर टॉमी मैकेनिक से कहता है, सिर्फ आज रात मैं यहाँ रुकूंगा। अगली सुबह जब मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। गस वहाँ मजे कर रहा था। इस बीच मैकेनिक की पत्नी ने टॉमी की छाती पर एक निशान देखा। यह दरअसल लास्ट मैन का निशान था। मैकेनिक की पत्नी उससे इसके बारे में पूछती है, लेकिन उसका दावा है, मैं लास्ट मैन का सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब मैं नहीं हूँ क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी थी। टॉमी मैकेनिक की पत्नी से कहता है, गस को अपने साथ रख लीजिए, यह उसके लिए अच्छा होगा। मैकेनिक की पत्नी कहती है, पहले मैं अपने पति से इस बारे में पूछूंगी। इसके बाद गस ने टॉमी को जाते हुए देखा। उसी समय लास्ट मैन के सदस्य भी आ गए। उन्हें चेतावनी देते हुए वे कहते हैं, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, हमें हाइब्रिड बच्चे दे दो, नहीं तो हम तुम सबको खत्म कर देंगे। जब लास्ट मैन का एक सदस्य गस को खत्म करने वाला था तो टॉमी ने उसे खत्म कर दिया।
मैकेनिक टॉमी से कहता है, मैं गस को रखते हुए अपने परिवार को खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसीलिए टॉमी और गस को जाना पड़ता है। डॉक्टर फिर अपनी पत्नी को एक टीका लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका संक्रमण नियंत्रण में है। डॉक्टर की पत्नी का संक्रमण किसी और से अलग था, क्योंकि यह दूसरों में नहीं फैला। डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी पत्नी का टीका खत्म हो रहा है, इसलिए वह टीका लगवाने के लिए एक महिला डॉक्टर के पास जाता है। महिला डॉक्टर उस डॉक्टर को एक किताब देती है, जिसमें डॉक्टर की पत्नी को दी गई दवाओं का पूरा रिकॉर्ड था। महिला डॉक्टर कैंसर की आखिरी स्टेज की मरीज थी। वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी और निश्चित रूप से वह इन दवाओं का उत्पादन नहीं कर पाएगी। महिला डॉक्टर से कहती है, अब से तुम्हें यह काम करना होगा। इसका मतलब है कि उसे वे दवाइयां बनानी होंगी। तब डॉक्टर अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे तुम्हारे लिए सारी दवाइयां और टीके खुद ही बनाने होंगे। दवा बनाने के लिए किताब में एक चीज लिखी थी जो वे नहीं कर सकते। दरअसल दवाइयां बनाने के लिए उन्हें हाइब्रिड बच्चों के अंगों की जरूरत होती है। इसके लिए डॉक्टर को जीवित बच्चों का प्रसवोत्तर करना पड़ता है। डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहता, फिर भी वह इस काम को करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। एक दिन डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में जा रहा था। डॉक्टर अपनी पत्नी को पार्टी में जाने से मना करता है, क्योंकि उसके लक्षण स्पष्ट थे। डॉक्टर की पत्नी असहमत है, क्योंकि वह जाना चाहती है। वे पार्टी में जाते हैं, वहाँ सब कुछ सामान्य था। वे एक पार्टी में एक कथावाचक के घर जाते हैं। कथावाचक की उंगली कंपने लगती है। यह स्पष्ट था कि वह भी संक्रमित है। वे उसे बांध देते हैं और घर में आग लगा देते हैं। कथावाचक की पत्नी को डॉक्टर की पत्नी पर शक है। दूसरी तरफ गस और टॉमी एक पुरानी स्कूल बस में चले जाते हैं। वे वहां एक रात बिताने का फैसला करते हैं। टॉमी गस से कहता है कि कल वह एक ट्रेन में सवार होगा जो उसे उसकी माँ के पास ले जाएगी। अगले दिन टॉमी गस का गेटअप बदल देता है, ताकि आखिरी आदमी उसे पहचान न सके। आखिरी आदमी के सदस्य भी स्टेशन पर थे। टॉमी और गस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। टॉमी गस को एक जगह बैठाता है और टिकट लाने के लिए आगे बढ़ता है। गस वहां से चला जाता है। वह अपना रास्ता भूल जाता है और फिर वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम बेयर था। वह गस को अपने साथ ले जाती है। टॉमी भी आता है। हालांकि जैसे ही वे ट्रेन में चढ़ने वाले होते हैं, गस को दवाइयों की गंध आती है। जब वे दवाइयां चुराने जाते हैं तो एक गार्ड आता है। गार्ड को पता चलता है कि गस एक हाइब्रिड लड़का है। टॉमी उसे मारता है और वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उन्हें बांधकर कहीं ले जाया जाता है। इस बीच एक पशु सेना उनसे बच निकलती है। पशु सेना एक बच्चों की टीम है। बेयर इस सेना का नेता था। वह वही लड़की थी जो गस को अपने साथ ले जा रही थी। बेयर ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर यह सेना बनाई है। उनका काम हाइब्रिड बच्चों को बचाना और उनकी रक्षा करना है। उनका मानना है कि लोगों ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है। हाइब्रिड बच्चे अब दुनिया को सुधारेंगे, इसलिए वे हाइब्रिड बच्चों को बचाते हैं और अपनी टीम में शामिल करते हैं। वे टॉमी को खत्म करने वाले थे, लेकिन गस ने उन्हें रोक दिया। बेयर को यह अजीब लगता है कि गस टॉमी को क्यों बचाना चाहता है। बेयर गस को बताता है कि हाइब्रिड के आने से पहले दुनिया खत्म होने वाली थी, क्योंकि इंसानों ने इसे बर्बाद कर दिया है। लेकिन जब हमारे जैसे लोग ग्रह पर आते हैं, हम पृथ्वी की मरम्मत कर रहे हैं। यही कारण है कि हम संकर बच्चों को बचाते हैं। गस बेयर को बताता है कि वास्तव में मैं अपनी माँ को खोज रहा हूँ। टॉमी इसमें मेरी मदद कर रहा है। बेयर उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ के बारे में पता लगा लूंगा, लेकिन यह बात हमारे बीच एक रहस्य रहेगी। बेयर उसे बताता है कि टॉमी भी उन आखिरी लोगों में से एक है जो तुम्हारे जैसे कई लोगों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद कथावाचक की पत्नी डॉक्टर के घर जाती है। कथावाचक की पत्नी को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी भी संक्रमित है। अब वह दूसरों को बचाने जा रही थी। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर का घोड़ा महिला को लात मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वे उसके शरीर को फ्रीजर में छिपा देते हैं। फिर महिला अधिकारी और उसकी बेटी वेंडी को दिखाया जाता है। वेंडी का मतलब हाइब्रिड लड़की है। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जब वेंडी की माँ ने जांच की तो एक हाइब्रिड लड़का था। वह वेंडी का दोस्त था। महिला अधिकारी उसे भी अपने साथ रखती है। फिर महिला अधिकारी सभी हाइब्रिड बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करती है। वह रेडियो के जरिए संपर्क करती है ताकि कोई भी उसका स्थान न जान सके। उसे हमेशा डर रहता था कि आखिरी आदमी उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ जानवरों की सेना टॉमी को खत्म करने वाली थी, लेकिन बेयर अपना फैसला बदल देती है। वह टॉमी को रिहा करने का आदेश देती है। बेयर का दोस्त ऐसा नहीं चाहता टॉमी को रिहा करना, इसलिए वे लड़ने लगते हैं। मौका पाकर गस टॉमी को रिहा कर देता है और वहां से भाग जाता है। अचानक बेयर भी अपनी टीम को छोड़कर चली जाती है। बाद में आखिरी आदमियों का जनरल लेडी डॉक्टर से मिलता है। वह एक किताब के बारे में पूछता है, लेकिन वह जवाब देती है कि उसने किताब डॉक्टर को दे दी है। लेकिन जनरल चला जाता है। जाने से पहले वह लेडी डॉक्टर को खत्म कर देता है। टॉमी गस से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। रास्ते में उन्हें बेयर मिलता है और बेयर गस को उसकी माँ का पता देता है। उस पर एक शहर का नाम लिखा था और वे ट्रेन से आगे बढ़ गए।
इससे पहले उन्हें एक घाटी पार करनी है जहां मृत संकर बच्चों को दफनाया गया था। डॉक्टर के अनुसार कथावाचक की पत्नी की तलाश की जा रही है। कथावाचक की पत्नी जिसका शरीर फ्रीजर में रखा गया था। डॉक्टर इस वजह से चिंतित हो जाता है, लेकिन डॉक्टर की पत्नी उसे समझाती है कि सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद उन्हें क्लिनिक से कॉल आती है। उनके लिए एक डिलीवरी बॉक्स है, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो उसमें लिखा था हाइब्रिड आउट ऑफ स्टॉक। इस बीच डॉक्टर की पत्नी ने नोटिस किया कि फ्रीजर से पानी आ रहा है। जब उन्होंने जांच की तो वहां नरेटर की पत्नी का शव था। फ्रीजर का दरवाजा भी खुला था। इसका मतलब है कि किसी ने शव को देखा है। यह देखकर डॉक्टर और उनकी पत्नी भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां आ जाते हैं। डॉक्टर उनसे झूठ बोलता है कि नरेटर की पत्नी संक्रमित थी, लेकिन तभी डॉक्टर की पत्नी की उंगली हिलने लगती है। इसके कारण उन सभी को पता चलता है कि डॉक्टर की जान भी संक्रमित है। वे इसके कारण उन्हें बांध देते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कोरोना उसकी पत्नी का संक्रमण वायरल नहीं है, लेकिन वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वे उन्हें अंदर बंद कर देते हैं और लैब में आग लगा देते हैं, लेकिन जनरल उन्हें बचा लेता है। जनरल को वह किताब भी मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। डॉक्टर की पत्नी जनरल से कहती है कि अगर आपको इलाज चाहिए तो पहले आपको हमें आजाद करना होगा। डॉक्टर जनरल को बताता है कि लेडी डॉक्टर के शोध में कुछ क्षेत्रों में कमी थी। मैंने उन चीजों को पूरा कर लिया है। मैंने वायरस के इलाज की खोज की है। उसका वायरस कैसे ठीक हो सकता है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप हमें यहाँ से मुक्त करेंगे। दरअसल वे जनरल से झूठ बोल रहे थे। दूसरी तरफ वेंडी की दोस्त को एक रिबन मिलता है। महिला अधिकारी ने इसे देखा और महसूस किया कि आखिरी पुरुषों ने आखिरकार हमें ढूंढ लिया है। जांच करने के बाद महिला अधिकारी ने बहुत सारे रिबन देखे। इसका मतलब है कि आखिरी पुरुषों के समूह ने अपनी जगह चिन्हित कर ली है। इसके बाद वेंडी अपनी माँ से पूछती है कि हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। फिर हम उन तीनों को देखते हैं जिन्हें दूसरी तरफ पहुंचने के लिए पुल पार करना है, लेकिन फिर टॉमी और बेयर बहस करने लगते हैं। गस अकेले पुल पार करने की कोशिश करता है। पुल टूट जाता है। गस इसके कारण लटक जाता है। टॉमी गस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गस नीचे गिर जाता है। उसे कोई चोट नहीं लगती है। फिर बेयर और टॉमी उसे घाटी से बाहर ले जाते हैं। वे ट्रेन तक पहुंचते हैं और किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में आखिरी लोगों का सामान था। इसका मतलब है कि वे यहाँ हो सकते हैं। गस को वह खिलौना नहीं मिल रहा था जो उसके पिता ने उसे दिया था। वे खिलौने की तलाश करते हैं। इस बीच उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत छिप जाते हैं। आदमी गस को ढूंढ लेता है। इसकी वजह से टॉमी और वह आदमी लड़ने लगते हैं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉमी का दोस्त था। वह फुटबॉल टीम में उसके साथ था और वह उन्हें गस की माँ का ठिकाना बताता है। बेयर उन्हें बताता है कि लास्ट मेन के सदस्य ट्रेन में हैं, इसलिए वे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मेन के सदस्यों को उनके बारे में पता चल जाता है और टॉमी का दोस्त उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। इस दौरान वह लास्ट मेन के सदस्यों को रोक देगा। तीनों यानी गस, टॉमी और बेयर वहां से निकल आते हैं। टॉमी का दोस्त लास्ट मेन के सदस्यों को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद वे ट्रेन से कूद जाते हैं। वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ महिला अधिकारी हाइब्रिड बच्चों को एक सुरंग के अंदर जाने के लिए कहती है। इस सुरंग का रास्ता एक चर्च में खुलता है। महिला अधिकारी अपनी बेटी वेंडी को चर्च में उसका इंतजार करने के लिए कहती है। डॉक्टर को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां उसकी पत्नी अलग से क्वारंटीन थी। फिर जनरल डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। मुझे बस इस वायरस को हटाने के लिए दवाएं चाहिए। फिर गस अपनी माँ के घर पहुंचता है। वह अपनी माँ वैज्ञानिक से नहीं मिलता है, लेकिन वह उसकी दोस्त से मिलता है। उसकी माँ की सहेली उसे बताती है कि उसकी माँ उसे बहुत दिनों से ढूंढ रही है। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। महिला गस को स्टोर रूम की चाबी देती है। वे स्टोर रूम में जाते हैं और बेयर को वहां एक फाइल मिलती है। वह फाइल टॉमी को दिखाती है। जब गस फाइल देखता है तो उस पर उसका नाम लिखा होता है। इसका मतलब है जेनेटिक यूनिट सीरीज ए। उन्हें पता चलता है कि वैज्ञानिक गस की मां नहीं है। गस को एक प्रयोगशाला में बनाया गया था। यह वही प्रयोगशाला थी जहां से वायरस फैला था। गस को यह बात सहन नहीं होती, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। फिर फ्लैशबैक से एक सीन दिखाया जाता है। गस के पिता यानी सफाई कर्मचारी को दिखाया जाता है जो लैब में काम करता है। वैज्ञानिक भी उसी लैब में था। वैज्ञानिक और सफाई कर्मचारी मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। वे दोस्त बन जाते हैं। वैज्ञानिक सफाई कर्मचारी से कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसमें मूल रूप से मैं एक माइक्रोब की खोज कर रहा हूँ जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे इस शहर में माइक्रोब मिला है। हम इसका परीक्षण अंडे पर करेंगे और फिर हमने एक वैक्सीन बनाई। इस तरह लोगों की जान बच जाएगी। अगर कोई गलती हुई तो यह विनाशकारी होगा क्योंकि अरबों लोगों की जान जा सकती है।
इसके बाद वैज्ञानिक को अपनी दोस्त का फोन आता है। वह उसे बताती है कि सेना ने लैब पर कब्जा कर लिया है, सेना वहां से सब कुछ ले जा रही है। वह वैज्ञानिक से कहती है, लेकिन मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट सभी से छिपा दिया है। फिर सफाई कर्मी और वैज्ञानिक लैब में चले गए। वैज्ञानिक ने सफाई कर्मी को अपना प्रोजेक्ट दिखाया। दरअसल वे सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हुए गैस बनाने में सफल रहे थे। फिर वैज्ञानिक ने गैस को सफाई कर्मी को दे दिया, क्योंकि अगर मिलिट्री उसे ढूंढ लेती तो या तो उसे मार देती या उस पर रिसर्च करती। फिर वैज्ञानिक सफाई कर्मी से कहता है, गैस को यहाँ से ले जाओ। सफाई कर्मी वैसा ही करता है। वह गैस को अपने साथ ले जाता है और चला जाता है। जाहिर है कि सफाई कर्मी भी गैस का पिता नहीं था। वहां से भागते हुए गैस एक प्लेन में आता है जिसका रेडियो चालू था। गैस जनरल को मैसेज भेजता है। जनरल महिला ऑफिसर के घर को घेर लेता है। जनरल कहता है, हमें हाइब्रिड बच्चे दे दो, लेकिन ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देता है। इधर ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह रोक नहीं पाती। वह अंदर आता है और वेंडी सबके साथ चर्च पहुंचती है। यहाँ वेंडी सभी को सुरंग के अंदर रहने के लिए कहती है। वेंडी की दोस्त बाहर आती है। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। अंतिम पुरुष सदस्य आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। बाद में जब अधिकारी आता है तो वह देखता है कि अंतिम पुरुष सदस्य सभी हाइब्रिड बच्चों को वहां से ले गए हैं। बेयर को एक सेल फोन मिलता है। वह इसे ठीक करने की कोशिश करती है और जल्द ही फोन ठीक हो जाता है। इस बीच वैज्ञानिक की दोस्त भी आती है और बेयर उसे उसके बारे में बताती है। वह दावा करती है, मुझे गोद लिया गया था और मुझे नहीं पता कि मेरा असली नाम क्या है। मेरे माता पिता संक्रमण के कारण मर गए। मेरी एक बहन थी जो हाइब्रिड थी और आखिरी लोगों ने उसे चुना था। टॉमी ने गैस को ढूंढा और गैस से कहा, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक बेटा था। एक दिन टॉमी अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाता है और उसे एक बेटा होता है। जब टॉमी उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह एक हाइब्रिड बच्चा था। और टॉमी को समझ में नहीं आया कि क्या करना है, इसीलिए वह घबरा कर चला जाता है। जब वह वापस लौटा तो उसका बेटा और उसकी पत्नी दोनों गायब हो गए। तब से टॉमी ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नहीं देखा है। गैस टॉमी से कहता है, मैंने यहाँ जनरल को भी बुलाया है। तभी उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है। टॉमी वहीं गिर जाता है और जनरल के साथ ही गैस को वहां से ले जाते हैं। फिर गैस को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि गैस बोल भी सकता है। डॉक्टर ने नोटिस किया और अपने सहायक को गैस के अलावा किसी अन्य हाइब्रिड बच्चे को लाने का निर्देश दिया। किसी ने टॉमी को चुना। जब वह जागा तो अधिकारी उसके सामने बैठा था। वह टॉमी से मदद मांगती है कि उसे उसके बच्चों को बचाना है। उसके बाद गैस अपनी उम्र के अन्य बच्चों से मिलता है। बेयर एक फोन नंबर डायल करने का प्रयास करता है। यह नंबर फोन के अंदर था। नंबर कनेक्ट होता है और वैज्ञानिक फोन का जवाब देता है। गैस की मां अभी भी जीवित थी और वायरस के इलाज की तलाश में अलास्का में थी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।